हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो एथिकल हैकिंग। मेरा नाम है पंकज। मैं एक एथिकल हैकर, टेक ब्लॉकर और डेवलपर हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती क्या है और उसकी मेथडोलॉजीज क्या क्या है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसकी प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे या जानेंगे वो है एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एथिकल हैकिंग का मीनिंग हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हम दोबारा से जानेंगे कि एथिकल हैकिंग उस कहते किसे है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग से वो कितनी मिलती जुलती है या अलग है। सबसे पहले एथिकल हैकिंग का मीनिंग होता है कि हम सैंक्शन हैकिंग करें। इसका मीनिंग क्या है कि हम हैकिंग करें लेकिन सिस्टम ओनर के परमिशन के साथ, यानी एक ऐसी हैकिंग जिसमें सिस्टम ओनर खुद परमिशन देता है उस सिस्टम की कमियां निकालने के लिए, तो उस हैकिंग को कहेंगे हम एथिकल हैकिंग, और जो हैकर उसे करता है उसे कहेंगे एथिकल हैकर। एथिकल हैकिंग की दुनिया में एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है जिसका नाम है पेन टेस्टर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है या छोटा रूप है पेनिट्रेशन टेस्टर का। अभी पेनिट्रेशन टेस्टर या पेन टेस्टर होते क्या है? पेनिट्रेशन टेस्टर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में या साधारण शब्दों में कहें तो पेनिट्रेशन टेस्टर या पेनिट्रेट सिस्टम, इसका मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम को हैकर की तरह हैक करना लेकिन अच्छे पर्पस के लिए, तो उसे प्रोसेस को हम कहेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसे कहेंगे पेन टेस्टर्स। अब कुछ टर्म जो एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज में ली जाती है। सबसे पहले है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू का मतलब एक ऐसा टारगेट जो अट्रैक्ट करे हैकर को ज्यादा, तो उसे कहेंगे उस उस पर्सन की हैक वैल्यू। यानी एक ऐसा पर्सन या ऐसा टारगेट जो ज्यादा अट्रैक्ट करे तो उसकी हैक वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो हैक वैल्यू का मतलब है एक ऐसा हाई अट्रैक्ट वाला टारगेट जो काफी अट्रैक्ट करे अटैकर को या हैकर को, तो उसे कहेंगे उसकी हैक वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने का तरीका एक्सप्लॉइट कहलाता है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम की वीकनेस या किसी भी नेटवर्क की वीकनेस जो अटैक करने के काम में आए या एंट्री पॉइंट हो किसी भी सिस्टम के एनवायरनमेंट में घुसने का, उसे कहेंगे उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज। नेक्स्ट है जीरो डे अटैक या जीरो डे। जीरो डे अटैक का मीनिंग है कि एक ऐसी वल्नरेबिलिटी या ऐसी कमी जो डेवलपर के लिए अननोन हो या अनजानी हो या उसने कभी जानने की कोशिश भी ना की हो, तो उस कमी का फायदा उठाते हुए, उस कमी को हथियार बनाते हुए वो यदि हम हैकिंग करें या हैक करें किस सिस्टम को, तो उस अटैक को कहेंगे जीरो डे अटैक, या उस कमी को हम कहेंगे जीरो डे। नेक्स्ट है डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग का मतलब है कि एक हैकिंग अटैक्स लेकिन सीक्वेंस में, और सीक्वेंस का मीनिंग है यदि एक सीक्वेंस या एक स्टेप हम करते हैं और उस सीक्वेंस या स्टेप को पूरा होने पर उसका जो रिजल्ट होगा वो दूसरे स्टेप के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, तो इस जो चेन बनती है उससे कहते हैं डेजी चेनिंग। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड आपने सुना भी होगा, मीनिंग भी पता होगा, लेकिन इसे हम सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो डिस्क्राइब करना बहुत आसान सी लाइन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे
कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे केवल वही एक्शन किए जाने की अनुमति हो जो कि पहले से ही डिफाइन है। उसके अलावा हम कोई दूसरा इंफॉर्मेशन, कोई दूसरी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 3 मेजर फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ टाइप्स है जिसे हम जानना चाहेंगे। फर्स्ट टाइप आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इस टेस्टिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ना के बराबर होती है, यानी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती टारगेट की। इस अटैक या इस टेस्टिंग के पीछे पर्पस ये है कि हम कुछ इस तरह का सिनारियो या केस बनाएं जिसमें हम एक्चुअल अटैकर की तरह सामने वाले टारगेट को अटैक करें, जिससे हमें उसकी सिक्योरिटी का लेवल पता चल सके। तो इस तरह की टेस्टिंग में हमें कोई नॉलेज नहीं होती टारगेट के बारे में। नेक्स्ट है ग्रे बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें हमें टारगेट के बारे में नॉलेज तो होती है लेकिन लिमिटेड, यानी हमें आईपी पता हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता हो सकता है, या उसके नेटवर्क एनवायरनमेंट के बारे में पता हो सकता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो केवल लिमिटेड होगी। इस टाइप की टेस्टिंग बहुत ही क्लोज सिनारियो प्रेजेंट करती है जिसमें कोई इनसाइड पर्सन ही एक हैकर की तरह काम कर सकता है या काम करने की सोचेगा। नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बहुत सिमिलर है या नॉर्मल फॉर्म है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जिसमें हम जानेंगे या इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हम सिस्टम की कमियों को निकाल सके और उसके बारे में, टारगेट सिस्टम के बारे में कमियां या वल्नरेबिलिटी निकाल सके। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें सामने वाले टारगेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो की जाती है लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये टेस्टिंग नॉर्मल टेस्टिंग है या नॉर्मल पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि उस सिस्टम की कमियां निकाल सके और उन्हें दूर करने की कोशिश कर सके। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग मेथडोलॉजीज। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हैकिंग मेथडोलॉजी का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिसे हम अटैकिंग में यूज कर सके या कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने में यूज कर सके। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ज़्यादातर हैकर्स के द्वारा यूज में लिए जाते हैं, जो कि आपको इस ड्राइंग में या इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस यूज में ली जाती है वो है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग के बाद स्कैनिंग। स्कैनिंग के बाद जो हम प्रोसेस यूज में लेंगे वो होगा इन्यूमरेशन। उसके बाद सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग के बाद एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हो कवरिंग ट्रैक। और लास्ट स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा प्लांटिंग बैकडोर्स। अब ये सारे स्टेप्स को हम ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे और ये सभी स्टेप एक तरह से अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जिसमें हर स्टेप में एक पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होगी वो होगी फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग का मीनिंग है कि हम सीधे तौर पर सामने वाले टारगेट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके, गैदर कर सके। जितने भी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली गैदर कर सकते हैं इसके हम फुटप्रिंटिंग के अंदर करने की कोशिश करेंगे, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने वाले टारगेट की हम गैदर कर सके उतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी रहेगी। इस फुटप्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर हम हुइस क्वेरी, गूगल सर्चेस या जॉब बोर्ड्स की सर्चेस भी कर सकते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली होगी, यानी पैसिव मेथड के द्वारा ही होगी। इसके बारे में हम और भी जानेंगे, जिसका एक बड़ा टॉपिक आएगा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्कैनिंग है। स्कैनिंग फेज
सिमिलर है फुटप्रिंटिंग की तरह, लेकिन जो हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे वो एक अलग तरह से होगी। इस पे हम अटैकर के बारे में और भी ज़्यादा टारगेट के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे प्रायर फेज के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस पे हम स्कैन करेंगे, जैसे कि स्कैनिंग में हम यूज़ लेंगे जैसे कि पिंग स्वीप्स, पोर्ट को स्कैन करना, फैसिलिटी को ऑब्जर्व करना, और इसी तरीके से सिमिलर टास्क इसमें हम परफॉर्म करते हैं। जो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए जो सबसे यूज़फुल टूल है एनमैप, उसे हम यूज़ लेंगे और प्रैक्टिकली उसे जानेंगे भी। स्कैनिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम आने वाले टॉपिक जिसका नाम होगा स्कैनिंग नेटवर्क्स में देखेंगे। नेक्स्ट है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन नेक्स्ट फेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानेंगे टारगेट के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगी। ये इंफॉर्मेशन पहली दो स्टेप्स के इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ही यूज़फुल होगी। इसके अंदर हम कौन कौन से यूज़र ग्रुप्स नेटवर्क में अवेलेबल है, कौन कौन से एप्लीकेशन सिस्टम नेटवर्क में ली जा रही है, या बैनर सेटिंग्स किस तरह की है, या ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे जो हमारे आगे आने वाले अटैक्स में यूज़फुल होगी। नेक्स्ट है सिस्टम हैकिंग। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की 3 स्टेप्स के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे सिस्टम हैकिंग में। सिस्टम हैकिंग बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहले 3 स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही हम सामने वाले सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पे हम सिस्टम हैकिंग में हम स्टार्ट करते हैं यूज़र अकाउंट्स को हैक करने से, जिसमें हम अपना यूज़र अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, या सामने वाला कौन सा यूज़र अकाउंट हम हैक करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं, उसे हैक करने की कोशिश करते हैं। एक बार सिस्टम हैक हो जाए उसके बाद हम उस सिस्टम की एप्लीकेशन और सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है गेनिंग एक्सेस टू ए सिस्टम, जिसमें हम किस तरह से हैकिंग सिस्टम को किस तरीके से हैक किया जाता है, या कौन कौन से प्रोसेस इसमें यूज़ ली जाते हैं, किस तरह से हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट है एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। यदि हमारा हैकिंग का फेज सक्सेसफुली होता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि सिस्टम को हैक करने के बाद जो हम सिस्टम में एंटर हुए उसकी प्रिविलेजेस या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिविलेजेस बना के रखना, यानी उसको उस सेशन को मेंटेन रखना जिस सेशन के अंदर हम सिस्टम के अंदर एंटर हुए हैं। एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसमें हम एक लो लेवल के अकाउंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के वर्क को पूरा करते हैं। और ये किस तरीके से करेंगे, इसके लिए काफ़ी प्रोसेस है जो आगे आने वाले वीडियोस में हम पूरा देखेंगे। नेक्स्ट है कवरिंग ट्रैक। एस्केलेशन प्रिविलेजेस के अंदर हम वो सारे टास्क करते हैं जो करने के लिए हमने इतने सारे फेज को कंप्लीट करा है, यानी जो हमारा हैकिंग होगा वो एस्केलेशन प्रिविलेजेस में ही होगा। लेकिन जो उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है या फेस आता है वो है कवरिंग ट्रैक। कवरिंग ट्रैक में हम जितने भी लॉग फाइल्स जो सिस्टम बनाता है उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि हमें वापस से कोई बैक ट्रैक या दोबारा से पकड़ ना सके। इसके लिए हम लॉग्स फाइल्स को डिलीट करते ही करते हैं, साथ में अदर एविडेंस को भी हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ताकि सिस्टम ओनर हमें डिटरमाइन ना कर पाए कि अटैक किसने किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लांटिंग है बैकडोर। बैकडोर यानी ट्रैक्स को कवर करने के बाद बैकडोर्स को प्लांट करना।
बैकडोर प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकडोर का मीनिंग है कि यदि हमें उस सिस्टम में वापस से घुसने की आवश्यकता है तो हमें ये सारे स्टेप्स ना करना पड़े, इसके लिए हम बैकडोर को प्लान करते हैं। बैकडोर किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि एक स्पेशल अकाउंट बनाना या ट्रोजन हॉर्सेस या फिर दूसरी तरह के टास्क को परफॉर्म कर कर। तो ये सारे स्टेप्स थे। इन स्टेप्स का बड़ा रूप हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप अपना सजेशन या कमेंट्स देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और लाइक और ज्वाइन और सब्सक्राइब करें हमारे अदर सोशल मीडियाज़ पे। और भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hackandfun.com पर विज़िट कर सकते हैं।